जय हिंद दोस्तों। आरएनबी एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर मनोज वर्मा। आज हम टैली के इस अगले अध्याय में आपको बताएंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे एडिट करते हैं, कंपनी को कैसे शट या क्लोज करते हैं तथा कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको सीखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि टैली में हम कितने तरीके से टैली को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टैली को हम कंप्यूटर में कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जा कर के हम स्टार्ट बार में खोजेंगे टैली कहाँ है और खोजने के बाद हम टैली ERP9 पर क्लिक करके हम टैली को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि सर्च बार में, टास्क बार के सर्च बार में जाएंगे, वहाँ पर हम टैली ERP9 टाइप करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, तब भी हमारा टैली ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है डेस्कटॉप के शॉर्टकट पर हम डबल क्लिक करके भी टैली को ओपन कर सकते हैं। तो इन तीन तरीके से हम टैली को ओपन कर सकते हैं। टैली ओपन होने पर जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन होता है वो हमारा स्टार्टअप स्क्रीन होता है। स्टार्टअप स्क्रीन पर हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पर वर्क एंड इन एजुकेशन मोड में आकर के यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन होती है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा टैली मेन्यू के नाम से है, जहाँ पर हमको प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट और हेल्प मेन्यू मिलते हैं। दूसरी स्क्रीन जो होती है वो वर्किंग एरिया स्क्रीन होता है, जहाँ पर हम कार्य करते हैं। तीसरी स्क्रीन हमारी कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है। अगर कैलकुलेटर स्क्रीन को हमको बड़ा करना हो तो हम Ctrl+N बटन प्रेस करके हम कैलकुलेटर स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं। और चौथा एरिया हमारा जो है वो लास्ट में स्क्रीन के राइट साइड में होता है, जहाँ जब भी हम कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर सारे मेनू एक्टिव होते रहते हैं। अभी ये एरिया हमारा ब्लैंक एरिया है, तो हम इसे कह सकते हैं एक्टिव मेनू एरिया। सबसे पहले हम चलते हैं कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या कीबोर्ड से C बटन प्रेस करके भी हम टैली को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो जाता है, जहां हमको सबसे पहले डायरेक्टरी मेनू मिलता है। डायरेक्टरी ऑप्शन में हम आकर के डायरेक्टरी को सेट करते हैं, जहां पर हमारा फाइल जा कर के सेव होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है नेम का, जहां पर हम कंपनी का नेम डालते हैं। और इसके बाद हमारा प्राइमरी मेलिंग डिटेल होता है, जहां पर हम मेलिंग एड्रेस डालते हैं। फिर पूरा एड्रेस भरने के बाद
इंटर करेंगे। यहाँ हम कंट्री चूज करेंगे। स्टेट अगर हम चाहते हैं तो स्टेट भी चूज करेंगे। पिन कोड हम डालेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ हम कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो फैक्स नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी भी हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट अगर हमारे पास है तो हम वेबसाइट भी अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से इंटर बटन प्रेस करके हम आ जाएंगे बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल में। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2022, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम हमारा जो होता है वो हमारा जब हमारी कंपनी ओपन होती है वो डेट होता है। तो यहाँ पर हम 2/4/2022 हमने इंटर किया और अब हम आ गए सिक्योरिटी कंट्रोल में, जहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। जब भी हम पासवर्ड इंटर करेंगे तो इस कंपनी को ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड डालना ज़रूरी होगा। तो हम बिना पासवर्ड डाले ही हम स्किप करते हैं और डायरेक्ट हम आते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में, जहाँ बेस करेंसी सिंबल में रुपया है, हमारा सिंबल रुपया है। फॉर्मल नेम रुपये का INR होता है। सफिक्स सिंबल अमाउंट नो है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सो अमाउंट इन मिलियंस में, अगर हम मिलियंस में उसको देखना चाहते हैं तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कितने स्थान तक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं दशमलव के, वो भर सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहने दे रहे हैं। वर्ड रिप्रेजेंटेशन अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पैसे में। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड, दशमलव के 2 स्थान तक हम चाहते हैं तो 2 रखेंगे, 3 चाहते हैं 3 रखेंगे। और इसके बाद इंटर करने के बाद हम यस पर वाई बटन प्रेस करके या यस पर क्लिक करके हम कंपनी को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब हम सेलेक्ट कंपनी में, यहाँ पर आप देखेंगे CGITM ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से कंपनी क्रिएट हो गया, जिसका करंट पीरियड है 1/4/2022 से 31/3/2023 तक, और करंट डेट है 2 अप्रैल 2022। F3 बटन प्रेस करके हम कंपनी इन्फो में जाएंगे। यहाँ से हम कंपनी को अपडेट करने के लिए अल्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आकर के हम कंपनी को चूज करेंगे और कंपनी को अल्ट्रेशन मोड में ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको जो भी संशोधन करना है, जैसे बस्ती को हमें बस्ती में करेक्शन करना है तो हम इसको संशोधित करते हैं और इंटर करते हैं। दोबारा हम इसको वाई प्रेस करके सेव कर देंगे। अब हमारे कंपनी का इंफॉर्मेशन चेंज हो गया है। अब हम बाहर आएंगे और कंपनी को क्लोज कैसे करते हैं उसके लिए हम सेट कंपनी पर जाएंगे। यहाँ से हम कंपनी को चूज करेंगे और कंपनी को क्लोज कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में
कोई कंपनी नहीं दिख रही है। इसी तरीके से कंपनी को डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले अल्टर पर क्लिक करेंगे, कंपनी को चूज करेंगे और उसे अल्ट्रेशन मोड में ओपन कर लेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करेंगे। अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करने पर हमारे पास एक मैसेज आता है, डिलीट यस और नो। अगर हम यस पर क्लिक करते हैं तो दोबारा एक स्क्रीन आती है, आर यू श्योर, क्या आप एग्री हैं डिलीट करने के लिए, कन्फर्म है। हमने यस पर क्लिक कर दिया, कंपनी हमारी डिलीट हो गई। अब हम सेलेक्ट कंपनी में जा कर के देखेंगे तो यहाँ कोई कंपनी नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं, कंपनी को कैसे सेट करते हैं और कंपनी में कैसे कोई संशोधन करते हैं, इसको हमने विस्तार से सीखा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो आज के अध्याय में हमने ये सीखा, आज के अध्याय में हमने टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे उसको एडिट करना है और कैसे कंपनी को सेट या क्लोज करते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी लिया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे लेजर और ग्रुप के बारे में। तो आज बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।